राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, लिहाजा इसके सियासी फूट की चर्चा हर जगह होती है, लेकिन इससे भी बुरा हाल राजस्थान में बीजेपी का है, जहां पार्टी खंड खंड में बटी हुई है। कैडर बेस्ट कही जाने वाली बीजेपी के जितने धड़े राजस्थान में है, शायद ही किसी प्रदेश में होंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच की राजनीतिक संबंध सबको पता है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से झगड़ा शुरू हुआ है, बीजेपी के घर के अंदर का झगड़ा सामने आने लगा है। हनुमान बेनीवाल ने कृषि बिल को लेकर ये कहा कि अगर किसानों की बातें नहीं मानी गई तो वह एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। मौका मिलते ही वसुंधरा गुट ने हनुमान बेनीवाल पर हमला बोलना शुरू कर दिया। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजल और नंदवाना जैसे नेता जो हड़ौती इलाके के हैं, उन्होंने बयान जारी कर हनुमान बेनीवाल पर हमला बोला। लेकिन जवाब में जो हनुमान बेनीवाल ने कहा वह एक बार फिर से वसुंधरा राजे की स्थिति बीजेपी में दिखाती है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये जो बीजेपी के छुटभैया नेता हैं, दरअसल इन दिनों कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। चाहे आप कोटा के नगर निगम चुनाव में देख लीजिए किस तरह से प्रहलाद गुंजल और भवानी सिंह राजावत ने बीजेपी के खिलाफ काम किया। उन पर आरोप है कि चुनाव में तो खिलाफत की ही, जब एक वोट की दरकार थी तब भी प्रहलाद गुंजल अपने भतीजे को लेकर बीजेपी से अलग हो गए। ऐसे में हनुमान बेनीवाल का आरोप है कि वह यही तो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे इन दिनों अशोक गहलोत से मिली हुई हैं, और जिस तरह के नेता उनके बचाव में सामने आए हैं, एक बात तो साफ हो गई है कि उनके आरोप में दम था। इसी तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जो बारां का इलाका है वहां पर भी सतीश पूनिया को सबक सिखाने के लिए इस बार वसुंधरा गुट जो है वो बीजेपी को हराने में लगा हुआ है, और कहा जा रहा है कि आश्चर्य नहीं होगा अगर बारां में सीटें कांग्रेस जीतेंगी, क्योंकि वहां पर झगड़ा काफी ज्यादा है। तो जिस तरह के नेताओं ने हमला बोला है हनुमान बेनीवाल पर और हनुमान बेनीवाल ने पलटवार किया है, वो दिखाता है कि राजस्थान में बीजेपी की क्या स्थिति है। चाहे कोटा की हार हो या बारां में जिस तरह से प्रताप सिंह सिंघवी को लेकर कहा जा रहा है, वहां पर स्थिति काफी अच्छी नहीं है। और प्रताप सिंह सिंघवी के बारे में कहा जाता है कि जब सियासी संकट था तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर ज्यादा देखे जा रहे थे। इसलिए अगर इस तरह के नेता हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगा रहे हैं तो हनुमान बेनीवाल को निश्चित रूप से मौका मिल जाता है। दरअसल हनुमान बेनीवाल के सामने समस्या यह है कि उनकी अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उस पार्टी के जनाधार को मजबूत करना है, स्थानीय चुनाव लड़ने हैं। ऐसे में वो अपनी पार्टी के वोटरों को संबोधित करते हुए एनडीए से अलग होने की बात करते हैं। राजस्थान में समस्या यह है कि काफी पहले से जो जाट वोटर हैं वो परंपरागत रूप से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जब से दबदबा शुरू हुआ कांग्रेस में, तब से कुछ जाट वोट छिटके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नागौर के इलाके में और शेखावटी के इलाके में या जोधपुर के इलाके में देखें तो वहां पर जब गैर जाट वोट बीजेपी के साथ जुड़ता है तो मजबूरी में ही सही कहिए कि जाट वोट बैंक जो है कांग्रेस की तरफ चला आता है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल अगर ताकतवर होते हैं तो इससे बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान है। बीजेपी इस बात को समझती है, लिहाजा हनुमान बेनीवाल की बातों पर रिएक्ट नहीं करती है कि हनुमान बेनीवाल अगर मजबूत होते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं तो एनडीए का हिस्सा हैं, अगर नुकसान भी करेंगे तो कांग्रेस को ज्यादा करेंगे। लेकिन जिस तरह से हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर तीखा हमला बोलते हैं, शायद ही राजस्थान का कोई नेता इस तरह से हमला बोलता हो। लिहाजा वसुंधरा राजे काफी खफा रहती है हनुमान बेनीवाल से। उन्हें ऐसा लगा कि कृषि बिल को लेकर हनुमान बेनीवाल मोदी सरकार पर अटैक कर रहे हैं, तो पहली फुर्सत में ही उन्होंने हनुमान बेनीवाल को एनडीए से अलग दिखाने के लिए बयान जारी करवा दिया और कहा कि हनुमान बेनीवाल को जल्दी से जल्दी एनडीए छोड़कर चला जाना चाहिए। तो ये जो हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा गुट का झगड़ा है, दरअसल ये झगड़ा तो पुराना है, लेकिन इसी बहाने की बीजेपी की राजस्थान की सियासत में क्या चल रहा है यह सब सामने आ गया है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।